हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम। मैं स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपका जो ईवीएस का टॉपिक है शेल्टर, उसका सारा कंटेंट हम कवर कर रहे थे, जिसमें से कि हमारा आज का है लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था शेल्टर बर्ड्स का क्या होता है। सारे बर्ड्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी देखे थे। तो आई होप कि आपको ध्यान होगा कि हमने क्या किया था। इसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में शेल्टर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनके शेल्टर्स क्या क्या होते हैं। इसके ऊपर आपसे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनिमल्स के ऊपर भी। देखो, शेल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दोस्तों। इसमें से एटलीस्ट आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल सीटेट में ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो उसमें से बर्ड्स का एक शेल्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो हमने कल कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कि एनिमल्स के ऊपर किस टाइप का कैसा क्वेश्चन आएगा, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा आशुकारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल्स एंड देयर शेल्टर, यानी कि पशु कौन कौन से हैं, क्या क्या है, और उनका आश्रय कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे होता है। देखो, अब जैसे हम ह्यूमन हैं, हम भी एक घर में रहते हैं, ऐसे ही सारे पशुओं के भी अपने अपने अलग अलग ठिकाने होते हैं। जैसे कि शेर किस में रहता है, जंगल में रहता है, उसको जंगल का राजा बोलते हैं। और जो ये कुत्ते बिल्ली होते हैं आपके, डॉग कैट हो गए, ये क्या मोस्टली घरों में ही ऐसे ही घरों के बाहर ऐसे घूमते रहते हैं। तो हर किसी का अपना एक अलग ठिकाना होता है जहां वो कुछ रहते हैं, जाके सोते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो ये जैसे इंसान की लाइफ चलती है ऐसे इन एनिमल्स की चलती है। तो सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले बात करते हैं, देखो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि पहले जो एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपके लैंड और फॉरेस्ट पर रहते हैं, यानी जमीन और जंगलों पर रहने वाले कौन कौन से। देखो, जमीन पे काऊ हो गई आपकी, गाय भैंस डंकी, कुत्ते बिल्ली घोड़े एलिफेंट, ये सब क्या है आपके, पीकॉक राइनोसोर, ये सब आपके जमीन पर रहने वाले हैं। आई होप आपको पता चल रहा होगा, देख भी पा रहे होंगे आप। जो आपके जमीन का मतलब यह है कि जो धरती पे रह रहे हैं, कुछ होते हैं देखो जो आपके उसमें वाटर में रहते हैं, वो भी होते हैं एनिमल्स ही। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जो आपके जमीन पर रह रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स लिव ऑन ट्री। अब कुछ एनिमल्स आपके किस पे, ट्रीज पे भी रहते हैं, जैसे कि मंकी हो गया। मंकी को एक बर्ड की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है। मंकी किस में काउंट होता है आपका, एनिमल में। आपके जो बर्ड्स होते हैं, स्लोथ हो गया आपका, बहुत ही आलसी, आलसी बोलते हैं, इसका नाम ही आलस है, सुस्ती इसको बोल सकते हैं। एप्स होते हैं जो आपके लंगूर होते हैं, और भी आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं, पक्षी होते हैं जो। तो ये किस पर रहते हैं, आपके पेड़ पर रहते हैं। अब जो एनिमल्स जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वो क्या होते हैं आपके, जैसे स्नेक हो गया, सांप तो आपने देखा होगा, पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, जमीन पर भी। क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ, आपका पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। फ्रॉग हो गया आपका एक और, यानी कि फ्रॉग मेंढक, जो पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी। ऐसे ही आपने बहुत सारे देखे होंगे, कहीं खेत वगैरह होंगे जो, या फिर बारिश के टाइम में तो वो घरों में भी आ जाते हैं। तो ये थे आपके। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, सिर्फ देखो इस एक पेज में से एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। कैसे, आपसे पूछेगा कि कौन, एक कैटेगरी दे देगा आपको कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इनमें से एक दूसरे से अलग है, यानी कुछ दे देगा आपको लैंड पे रहने वाले और उनमें से एक दे देगा वाटर में रहने वाला, तो आपको वही एक छांटना है। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि बहुत सारे वाटर में रहने वाले दे देगा, एक दे देगा जो लैंड पे रहते हो या फिर जो ट्री पे रहता हो। तो आपको सब डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और ये बेसिक चीज है बिल्कुल, कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, सब आपको पता है। पेड़ पे कौन कौन रहते हैं, वाटर में कौन कौन से रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो आपका जहां से मेन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब देखो, ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं एनिमल्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है, पहले पॉइंट से आया हुआ है कि जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एनिमल्स के स्किन पर, वो किस वजह से होते हैं। पैटर्न्स का आप देख पा रहे होंगे। देखो, जो टाइगर होता है आपका, उसका पैटर्न आपको कुछ ऐसा दिखता होगा। ये आपका जो वो होता है जेब्रा होता है, उसका पैटर्न ऐसा देखा होगा। और लियोपर्ड होता है आपका। अलग अलग आपके क्या है, एनिमल्स हैं। जिराफ हो गया,
उसका पैटर्न अलग होता है। कैट हो गई, कैट की बॉडी पे अलग अलग पैटर्न हो। तो वो जो पैटर्न आपके अलग अलग तरीके के होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? मेनली उनके बालों के कारण होते हैं। किसकी वजह से? ध्यान रखना है, उनके हेयर के कारण। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू विच, किसकी वजह से हैं? तो किसकी वजह से हैं? उनकी हेयर्स की वजह से हैं। तो कैसे हैं हेयर की वजह से? देखो उनके जो बाल हैं वो ही तरह तरह के होते हैं, कोई किसी शेप में है, कोई किधर है, कोई कैसे है, तो उस वजह से वो पैटर्न से दिखते हैं, हमें पैटर्न बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। अगर किसी पशु के शरीर पर कोई भी आपका पैटर्न ना हो, तो कोई भी हेयर ना हो, तो उसके शरीर पर पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा तो कोई देखो एनिमल है नहीं जिसके शरीर पर हेयर नहीं होते, ऑलमोस्ट सभी के बॉडी पर हेयर रहते हैं, उसी वजह से हमें वो पैटर्न्स दिखते हैं अलग अलग। तो अगर हेयर नहीं होंगे तो पैटर्न्स भी नहीं होंगे, ये वाली बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ये आया हुआ है, देख लेना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी तब देख लेना कि आया हुआ है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एनिमल्स हु हैज ईयर्स एंड हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं आपके जिनके ईयर होते हैं शरीर के बाहर दिखते हैं, मतलब हमें, ठीक है, ऐसे बाहर दिखते हैं ईयर, वो क्या होते हैं? वो बच्चों को जन्म लेते हैं। गिव्स बर्थ का मतलब है अपनी तरह के बच्चों को जन्म देते हैं वो। यानी कि देखो अभी क्या हो गया, मंकी हो गया, अब मंकी के कान आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं, इस बात का मतलब सेम यही है कि जिनके कान जो है वो बाहर की तरफ होते हैं तो वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देंगे, रिप्रोडक्शन वालों को। और जिनके कान नहीं होते हैं या फिर जिनके शरीर पर कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? आपके अंडे देते हैं। यानी कि देखो जैसे ये क्या है, आपका फ्रॉग है, आप देख पा रहे हो, इसकी बॉडी पर यहाँ पर आपको कोई ईयर्स नहीं दिख रहे, कोई ईयर नहीं दिख रहे ना, देखो कान यहाँ इसके नहीं दिख रहे हमें, तो ये क्या करता है? आपका अंडे देता है, ठीक है, पानी के अंदर, पानी के बाहर, जो भी है, जैसे भी इसकी जो एक प्रोसेस होती है फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन की। तो और यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये मंकी है, मंकी के कान आपको इसके शरीर के बाहर दिख रहे हैं, मतलब कान दिख रहे हैं इसके आपको, तो ये क्या करता है? बर्थ देता है, अंडे नहीं देते, ये अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें और कौन कौन से आ जाएंगे आपके? टाइगर, टाइगर अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, टाइगर के कान आपने देखे हुए हैं, क्लियर है। एलिफेंट, एलिफेंट के कान तो सभी ने देखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, अपने जैसे बच्चों को ही जन्म देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपके क्या है, जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, या फिर हमें दिखाई नहीं देते, तो वो क्या करते हैं? आपको अंडे देते हैं। ध्यान रखने वाली बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं ना मोस्ट फेमस आपका एनिमल, जिसमें से जो आपका सीटेट वालों का एकदम से बहुत प्यारा एनिमल जिसको आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है मेनली। एलिफेंट उनको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए एनसीईआरटी वाले, सीटेट वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो बात करते हैं, इसमें से सिर्फ आपको चार पांच चीजें इसकी याद रखनी है, उनमें से ये क्वेश्चन बनता है हर बार। तो एलिफेंट है, देख पा रहे हो, और इसका एक बेबी भी है। बात करते हैं ये क्या है? द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। जो एलिफेंट का झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड। ध्यान रखनी है ये वाली बात आपको कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल, कि एलिफेंट का जो झुंड होता है उसको क्या बोला जाता है? हर्ड। ध्यान रखना है, उसमें से जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी, देखो बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं, जो सबसे बूढ़ी, एक तरीके सबसे बड़ी फीमेल मादा होती है, मादा हाथी, उसको क्या बनाया जाता है? मुखिया बनाया जाता है ग्रुप का, यानी हर्ड होता है। जो झुंड का मुखिया कौन होती है? आपकी फीमेल एलिफेंट होती है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यहाँ से कि जो मुखिया होती है वो आपको ऑप्शन दे देगा कई, और बोल देगा कि जो मुखिया होती है वो ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट होता है, तो ये गलत हो गया, आपको ध्यान रखनी है। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट उसका जो हेड होती है हर्ड की। दूसरी बात है आपकी, देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड, दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 और 15। देखिए ये क्या करते हैं, जैसे बच्चों को, जो हाथनी होती है, मादा हाथी होती है, जो वो बच्चों को जन्म देती हैं, अपने बच्चों को वो जब तक वो 14-15 साल
साल के नहीं हो जाते जब तक अपने साथ रखती है। अब ये अपने बच्चे को अपने साथ जब तक ये 14-15 साल का होगा तब तक ही रखेगी बस, उसके बाद ये अपने आप अलग थलग कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी मेल एलिफेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं तो इनको तो अभी बेबी एलिफेंट बोला जाएगा, इसलिए इनको मेल एलिफेंट नहीं बोला जाता, क्योंकि अभी इनको मेल एलिफेंट बनने में बहुत टाइम है। इसीलिए इस हर्ड में आपका कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है। ध्यान रखनी है वाली बात आपको बिल्कुल, कि कोई भी नर हाथी नहीं होता है, 14-15 साल की उम्र के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके बारे में। Adult elephant can eat up to 100 kilograms of leaves and twigs in one day। यानी एक जो अडल्ट एलिफेंट होता है, एक वयस्क हाथी होता है, वो एक दिन में आपकी 100 किलो पत्तियां और टहनियां खा जाता है। कितनी? 100 किलो तक खा सकता है। देखो इसका शरीर बड़ा है, आपको दिख रहा है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो भी बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियस है जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा है, इसकी इंटेस्टाइन्स बड़ी हैं, तो इसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए। इसीलिए ये 100 किलो तक पत्ते और वो टहनियां खा जाता है एक दिन में। ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 200 किलो तक पत्तियां खा जाता है। आपको है ना सिर्फ पॉइंट पॉइंट ध्यान रखना है, पॉइंट पॉइंट से आपको वो कर दिया जाएगा, मतलब आपको बहकाने की कोशिश की जाएगी कि हाँ आपने लगा होगा कि हाँ खाता तो इतनी है। अब ये ध्यान नहीं है 100 किलो खाता है 200 किलो खाता है, ध्यान रखना है 100 किलो खाता है। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स अ डे। जो हाथी होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं दिन में। यानी कि वो आलसी टाइप के नहीं होते, पूरा दिन थकते नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये थक जाते हैं जल्दी इसलिए पूरा दिन सोते रहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सोता हुआ एक एलिफेंट है। बात करते हैं द मड कीप्स देयर स्किन कूल। आपने देखा होगा जो हाथी हैं, जो कोई डिस्कवरी देखता होगा, डिस्कवरी चैनल या फिर नेशनल जियोग्राफिक, उस पर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं हर एनिमल के बारे में, तो उसमें एलिफेंट्स का भी बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो आपने देखा हो या नहीं देखा हो कभी इनको कीचड़ में खेलते हुए। अभी कीचड़ में क्यों खेलते हैं, इनको क्या मजा आता है कीचड़ में खेलने से? क्यों? क्योंकि जो कीचड़ होती है वो इनकी बॉडी को कूल रखती है, इनकी जो स्किन है उसको ठंडा करके रखती है। तो ध्यान रखनी है, कीचड़ में इसीलिए खेलते हैं कि जो कीचड़ होती है इनकी उससे बॉडी स्किन जो है वो ठंडी रहती है। इनके जो बड़े बड़े कान है वो फैंस की तरह काम करते हैं, यानी पंखे की तरह। इनको जो बार बार ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे फ्लैप दिस टू कीप अपने आप को ठंडा रखने के लिए, गर्मी ना लगे। वही बात है जो हम फैन का इस्तेमाल क्यों करते हो आप, ताकि हमें हवा मिल सके, हमें गर्मी ना लगे। इसीलिए जो इनके इतने बड़े बड़े कान हैं, फैंस हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, आपके ईयर्स हैं जो फैंस की तरह काम करते हैं, पंखों की तरह। बात करते हैं देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन ए हर्ड। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी पॉइंट मैं इसके बता रही हूँ, इन हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको एलिफेंट के बारे में बिल्कुल याद होने चाहिए कि 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं हर्ड्स में, और इनके साथ कुछ इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये कीचड़ में खेल रहे हैं। कुछ ये बड़े वाले होते हैं, कुछ इनके छोटे बच्चे होते हैं। अब जैसे ही ये बच्चे 14-15 साल के होंगे, एलिफेंट बन जाएंगे प्योर, फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रुप में वही फीमेल एलिफेंट्स ही होती हैं। तो इसके बारे में आपको जल्दी से बताओ क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो ग्रुप हर्ड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल एलिफेंट से होती है। कितनी होती हैं? 10 से 12, और बच्चे होते हैं बाद में। उसके बाद 10 से 12 तो फीमेल एलिफेंट्स होंगी, 10 होंगी, 11 होंगी, 12 होंगी, और क्या होंगे आपके, उनके बच्चे होंगे। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि फीमेल एलिफेंट जो होती है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, वो हेड होती है। ध्यान रखनी है ये भी कि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो क्या 100 किलो पत्तियां खा जाता है दिन में। ये भी बिल्कुल याद रखना है आपको। और मड में ये क्यों खेलते हैं? क्योंकि जो मड होती है वो इनकी स्किन को कूल करके रखती है, और इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनको हवा कूलिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको फ्लैप करते रहते हैं ऐसे बार बार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा जब देखना पॉइंट्स याद हुए हैं या नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं डॉग की।
देखो डॉग के बारे में ऐसा तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि डॉग की स्पीसीज क्या है, डॉग कहाँ रहता है, कैसे, ये सब नॉर्मल है। आपको पता है डॉग कैसे रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता पीता है, सारी चीजें जो कि आप सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है डॉग के बारे में, क्या पूछ रहा जाता है कि जो डॉग्स होते हैं ना, वे अपना जिस एरिया में रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी गली के जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिस एरिया, मान लो यहाँ पे है डॉग है, तो इस एरिया में वो क्या कर देता है, एक मार्क बना देता है, ठीक है, एक निशान बना देगा कि ये मेरा वाला एरिया है। अपने एरिया में निशान बना के रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि अगर कोई दूसरा कुत्ता इसके ग्रुप में आ जाता है तो वो क्या करता है कि उसके यूरिन और पोटी की स्मेल से पता लगा लेता है कि उस क्षेत्र में कोई आया है या नहीं आया है, इसलिए ये अपना एक एरिया बना के रखते हैं। तो ध्यान रखनी है आपको डॉग के बारे में ये वाली बात कि अपने जगह पर निशान बना लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉग क्या करते हैं, मतलब मार्क कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं ये भी पूछा गया है, क्यों कर लेते हैं, ताकि वो किसी दूसरा जो डॉग होता है वो उनके एरिया में आया या नहीं आया उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये भी भाई सीटेट वालों का फेवरेट एनिमल है, इससे भी बार बार क्वेश्चन वो पूछते हैं। क्या है, टाइगर आपका, यानी कि देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात, कैट इज 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन ह्यूमन, यानी ये मानव से 6 गुना बेहतर देख सकता है आपका। जी हाँ, जितना आप देखोगे, मान लो आप 2 मीटर देखोगे रात में, ये आपसे 6 गुना है, 12 मीटर तक देख सकता है। और एक क्वेश्चन और करवाया था मैंने कल बर्ड्स में कि आपके जो ईगल होता है, काइट होती है और वल्चर होता है, वो हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। यानी हम 2 मीटर देखेंगे तो वो 8 मीटर तक देख सकते हैं, लेकिन जो आपका टाइगर होता है वो ह्यूमन से 6 गुना बेटर देख सकता है। नहीं, हम 2 मीटर देखेंगे तो ये 12 गुना तक देख सकता है। रात की बात हो रही है, दिन की बात नहीं हो रही है, रात की हो रही है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इसकी जो विस्कर्स होती हैं, विस्कर्स होती हैं आपकी मूछे, ये जो इसकी मूछे हैं, ये इसके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम करती हैं। क्या करती हैं, सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही संवेदनशील। का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को जल्दी से पता लगा लेती हैं, ठीक है। ये देख क्या करती हैं, फील वाइब्रेशंस इन एयर, जैसे आपकी हवा में कुछ ना कुछ आपकी वाइब्रेशन हो रही है, या फिर आपका कोई आ रहा है रास्ते से, इधर उधर से आ रहा जा रहा है, तो ये क्या करते हैं, फील कर लेते हैं। किसकी वजह से फील करते हैं, इनकी वजह से, अपनी मूंछों की वजह से फील कर लेते हैं और अंधेरे में जाके शिकार को पकड़ लेते हैं। कैसे, अब मान लो रात हो रही है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये 6 गुना बेहतर तो देख ही सकते हैं, तो इनको अंधेरे में तो और भी ज्यादा दिखेगा। अब मान लो कहीं पत्तियों की सरसराहट हो रही है, फिर कोई छोटा मोटा एनिमल जिनको ये खाते हैं, हिरन का बच्चा हो गया, कोई जा रहा है ना, निकल रहा है, तो ये इनकी जो मूंछें हैं ये वाइब्रेशन को फील कर लेती है। जो आपकी वाइब्रेशन हो रही होती है उसको फील करके अपना जो शिकार होता है उसको अंधेरे में भी अच्छे से पकड़ लेता है। इसीलिए तो ये कभी भी भूखा नहीं मरता है। मोस्टली बोला जाता है कि शेर कभी भी भूखा नहीं मरता है, ये डेली अपना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका, टाइगर्स ईयर्स कैन सेंस डिफरेंट साउंड्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल मूविंग और लीव्स आर रसलिंग, यानी कि जो बाघ के कान है आपके, इसके जो ये कान है, ये क्या करते हैं, अलग अलग आवाजें महसूस कर सकते हैं। कैसे अलग अलग आवाजें महसूस, ये महसूस कर सकते हैं। मान लो टाइगर आपका दूर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये पता लगा लेते हैं कि हवा चल रही है, क्या हवा से वो जो पत्तियां हैं वो उनकी सरसराहट हो रही है, या फिर कोई जानवर आ रहा है या जा रहा है, जानवर हिल रहा है, डुल रहा है, ये पता लगा लेते हैं। कौन पता लगा लेता है, इनके कान इतने ज्यादा वो है, इनके सेंस बहुत ज्यादा है, इनके कानों की भी, इसके मूंछों की भी, तो इसलिए ये अंतर पता लगा लेते हैं कि लीव्स, पत्तियां हिल रही है या फिर कोई जानवर आ रहा है या जा रहा है। तो ये भी इनको बिल्कुल हेल्प करती है, पता लगा लेती है, हेल्प करती है शिकार को पकड़ने में। नेक्स्ट है आपका, इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, इसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, बिल्कुल सुनी जा सकती है। मान लो आपको कहीं कभी शेर की दहाड़ सुनाई दे ना, तो ये पता लगा लेना, ये महसूस कर लेना कि हाँ वो मुझसे 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मतलब सुनाई दे। तो वैसे आपके जो टाइगर्स होते हैं वो इस साइड तो नहीं आते हैं, पर वैसे भी हमारे जो टाइगर है मोस्टली डेंजर में ही है,
ईवीएस में आपका एक चैप्टर भी है डेंजर टू एनिमल्स, वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। सारा सीटेट पेपर बने जो वो 3rd 4th 5th की ईवीएस की बुक में से आएगा, एक एक पॉइंट वहीं से लिया गया है सारी ईवीएस का, जो आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो पेडागोजी है वो भी आपका यही है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे। तो चलिए अब टाइगर के बारे में क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहले बताओ कि ये 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है बात। दूसरी, 3 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ सुनी जा सकती है। इसके कान इतने सेंसिबल होते हैं कि ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि पत्तियां हिल रही है या फिर कोई जानवर हिल रहा है, डुल रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी। और जो इसके विस्कर्स होती है, मूछें होती हैं, वो क्या करती हैं आपको, यानी शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं, वाइब्रेशंस को फील करती हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपके एलिफेंट और टाइगर। अब एक और इंपॉर्टेंट है आपका स्लॉथ, यानी कि आलस जिसको बोला जाता है, सुस्ती या फिर आलस। इसका नाम ही आलस है। ये पता बियर की तरह दिखता है बट इट इज नॉट बियर, लेकिन ये भालू है नहीं, देख पा रहे हो अच्छे से दिख रहा है सभी को, भालू की तरह का फेस है इसका, लेकिन ये भालू है नहीं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा गया है कि इट लुक्स लाइक बियर बट इट इज नॉट। और ये ईवीएस की बुक आपकी एनसीईआरटी ही है, सारा उसमें से ही लिया गया है। इट स्लीप्स ऑलमोस्ट 70 आवर्स इन अ डे व्हाइल हैंगिंग ऑन लीव्स, यानी कि ये क्या करता है, पेड़ है, पेड़ की पत्तियों से लटककर, टहनियों से, पेड़ की टहनियों से लटककर 17 घंटे सोता है। ऐसे उल्टा लटक के सो जाता है। कितने घंटे? 17 आवर्स। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दे देता है 16 आवर्स तक सोता है, क्वेश्चन में दे देता है आपको कि 16 घंटे सोता है, आपको ध्यान रखना है 17 घंटे सोता है। 24 घंटे में से देखो 17 घंटे तो ये सो ही गया, बाकी के 7 घंटे क्या करेगा, लीव्स को खाता रहता है। बाकी 7 घंटे ये पत्तियों को खाता रहता है। इसकी लाइफ ज्यादा बड़ी नहीं होती है, 40 साल की ऑलमोस्ट होती है। उन 40 सालों में ये 8 पेड़ों को बदल देता है। 8 पेड़ों का मतलब है एक पेड़ पे 8 साल तक रहता है, उसी की सारी पत्तियों को खाता रहता है और उतरता बहुत कम है नीचे, ठीक है। और ये इसकी स्पीड जो है वो पानी में भी बहुत अच्छी होती है। पानी में ये बहुत ज्यादा तेजी से चल सकता है लैंड की बजाय, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की आपकी। चलिए बात करते हैं आगे। अब इसकी डिटेल देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ऐसे पत्तियों से लटका हुआ है, इन्हीं पत्तियों पर ऐसे ही खाता रहता है, इसलिए इसको आलस बोला जाता है। लिव्स फॉर व्हाट 40 इयर्स एंड मूव ऑन 8 ट्रीज, कम से कम 40 साल तक जीता है और आपका 8 ट्रीज को बदल लेता है, अलग अलग 8 पेड़ों पे जाएगा। ऑलमोस्ट एक पेड़ पे कितने साल तक रहा बताओ, 8 पेड़ों पे जाएगा और 40 साल तक जीवित रहता है, तो एक पेड़ पे 5 साल तक रहेगा। एवरेज क्या आ गई, 5 साल तक रहता है एक पेड़ पे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर वो एक पेड़ पर कितने दिनों तक रहता है, तो एवरेज आपका 5 साल रहता है एक पेड़ पर, उसकी सारी पत्तियां खा जाता है। तो चलिए, कम्स डाउन वंस अ वीक टू रिलीव इटसेल्फ, हफ्ते में एक बार नीचे आता है खुद को आराम देने के लिए। देखो इसको खुद का आराम देने का क्या मतलब है, ये तो आराम ही आराम करता रहता है। 17 घंटे सोता है और बाकी के 7 घंटे खाता है, फिर भी लेकिन पेड़ से उतरता नहीं है ये उन दिनों में, एक हफ्ते में उतरता है ये पेड़ से कि खुद को कुछ आराम दे आता हूँ, इधर उधर घूमेगा फिरेगा थोड़ा बहुत, और फिर कुछ पानी वगैरह में भी देखता है अपना चलने की स्पीड, ऐसा कुछ। ईट लीव्स ऑफ सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, और इसके बारे में सबसे मेन बात ये भी है कि जिस पेड़ पर ये रहता है उसी की पत्तियां खाता रहता है। तो ध्यान रखना है आपको, 8 पेड़ों पर रहता है, एक पेड़ पर 5 साल रहेगा, 40 साल तक जिंदा रहेगा, और जिस पेड़ पे रहेगा उसी की पत्तियों को खाता रहेगा। तो इसके बारे में ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं, ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखोगे बताओ जल्दी से। स्लॉथ के बारे में बताओ पहले, फिर पढ़ेंगे स्नेक के बारे में। क्या याद रखोगे, 40 साल तक ऑलमोस्ट जीवित रहता है, 8 ट्रीज पे घूमता है आपका, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर रहता है, हफ्ते में एक बार नीचे उतर के आता है, 17 घंटे के लिए सोता है। ये वाली बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं स्नेक यानी कि सांप की। आपका ईवीएस का जो एक चैप्टर है अ स्नेक चार्मर स्टोरी, यानी कि एक जो सपेरा होता है उसकी कहानी, उसमें से कुछ पार्ट लिया गया है ईवीएस का। ये भी देखो भाई, इसको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ईवीएस की बुक है जो, उसको एक बार थॉरोली कर लेना जरूर।
स्नेक चार्मर स्टोरी, स्नेक को बोला जाता है कलबेलिया। क्या बोला जाता है आपका? कलबेलिया होता है जो, उसको बोला जाता है एक लैंग्वेज में। तो ये ध्यान रखने की, सिर्फ अब हम पढ़ते हैं मेनली स्नेक के बारे में। स्नेक आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे, ऐसा दिखता है, आप सबको पता है। इट हैज टू हॉलो टीथ या फिर फैंक्स जिनको बोला जाता है, दो इसके खोखले दांत या फिर नुकीले दांत होते हैं, ध्यान रखनी है। इसके आगे से कभी आपने देखे हो जब ये जीभ बाहर निकालता हो तो दो दांत होते हैं। द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू दीज फैंक्स, जो ये डंक मारता है, सांप जो काट लेता है वो किससे काटता है? इन जो नुकीले इसके जो दो दांत होते हैं इनसे ही ये डंक मारता है, ध्यान रखना है, इसी से काटता है, इसी से जो जहर है उसको, अपने जहर को दूसरे की बॉडी में डालता है। तो इसकी जो मेडिसिन बनती है स्नेक बाइट की, कि सांप ने काट लिया, वो स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है। जो सपेरे होते हैं वो बना के रखते हैं, वो क्या करते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, वो अपनी बीन के उससे पहले बहुत सारे सांपों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको उनको बेहोश करके बीन की वजह से उनमें से उनका जहर निकलवा लेते हैं और उसी से दवाई बनाते हैं सांप के काटने की। तो ध्यान रखना है, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल भी होती है, जो आपके सरकारी अस्पताल होते हैं, कि सांप को काटने की दवा मिल जाती है। कभी भी सांप काट ले तो उस पे हमें सबसे पहले एक कपड़ा बांध देना चाहिए, ताकि जो जहर है वो नीचे नीचे ही रहे, ऊपर पूरी बॉडी में ना फैले, ये सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद उसको किसी डॉक्टर को या फिर कोई जो वैसे सपेरे होते हैं उनको दिखाना चाहिए। कई बार तो इतना जहरीला सांप किसी को काट लेता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बात करते हैं आगे, ध्यान रखने वाली बात आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि 4 टाइप के स्नेक्स हैं पूरे इंडिया में जो पॉइजनस हैं, जो जहरीले हैं। वो कौन कौन से? आपके कोबरा, किंग कोबरा का नाम तो आपने सुना होगा, मूवीज में भी सुना होगा, या फिर किंग कोबरा के ऊपर एक मूवी भी है, हॉलीवुड मूवीज मोस्टली बनती हैं इनके ऊपर। कॉमन क्रेट है दूसरा नाम। तीसरा आपका रशियल वाइपर, रशियल वाइपर या इसको बोलते हैं डुबैया, ठीक है, डुबोइया भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सास स्केल्ड वाइपर, यानी कि इसको बोलते हैं अफाई, सास स्केल्ड वाइपर। ये 4 हैं, 4 याद रखने हैं भाई, CCRS से याद रखो, SRCC से याद रखो, कैसे भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन से सांप पाए जाते हैं, कौन से 4 टाइप के सांप आपके पाए जाते हैं, ध्यान रखने हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रशियल वाइपर एंड सास स्केल्ड वाइपर। अब इनकी इमेज देख लेते हैं, कौन सा सांप है कौन सा नहीं। ये है आपका कोबरा, ये तो आपने नॉर्मली देखा होगा, जो मोस्टली सपेरे आते हैं, कुछ एरियाज में आते हैं ना सपेरे, अपने कुछ सांपों को लेके और कुछ खेल सा दिखाते हैं। पहले टाइम में होता था, लेकिन आजकल पता नहीं होता, तो वो भी लेके आते थे इनको बंद करके। तो ये होता है कोबरा, बहुत जहरीला होता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका कॉमन क्रेट, कॉमन क्रेट नाम का ये है, काला काला सा जिसपे ये व्हाइट और काले ऐसे, बहुत जहरीला होता है ये भी। ये है आपका रशियल वाइपर, ध्यान रखना पीले कलर का होता है रशियल वाइपर, ये देख रहे हो जीभ भी निकाल रहा है। और नेक्स्ट है आपका सास स्केल्ड वाइपर, कौन सा है? सास स्केल्ड वाइपर, इसको अफाई बोलते हैं और इसको डुबोइया बोलते हैं। तो 4 ही टाइप के सांप हैं जो मेनली पाए जाते हैं और जो बहुत ज्यादा जहरीले हैं आपके। अब देखो स्नेक के बारे में आपने स्टार्टिंग से सुना भी होगा कि ये बहरे होते हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता। फिर आप सोच रहे होंगे कि इनको जो बीन बजती है वो कैसे सुनाई देती है। ये क्या करते हैं, वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको फील करते हैं। कभी आपने देखा हो कि आपके आने से पहले, मान लो सामने से सांप जा रहा है, आप थोड़ी सी दूरी पर हो, आपके जाने से पहले वो बहुत जल्दी वहां से निकल जाता है। क्यों? उसको दिखता नहीं है, उसको फील हो जाता है, ग्राउंड से, धरती में जो वाइब्रेशंस होती हैं आपके चलने से, उनको वो फील कर लेता है। तो यही बात है कि उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो क्या करता है, फील कर लेता है। तो जो आपकी बीन होती है, सपेरा जो बीन बजाता है, उसकी वाइब्रेशंस जो होती है ना, उनको फील करके वो उस हिसाब से नाचता रहता है, उनपे वाइब्रेशंस फील करता है। तो ध्यान रखने वाली बात आपको। चलिए अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स आपके। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनसे मेनली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन सी, यानी कि जानवर उतने कलर नहीं देख पाते जितने हम देख पाते हैं। हम तो मोस्टली सारे कलर्स देख पाते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ कलर्स ही देख पाते हैं। और जो आपके दिन में जागते हैं जानवर, वो क्या करते हैं, वही कुछ कलर देख सकते हैं, लेकिन सारे जो दिन में सोते हैं, जैसे उल्लू हो गया,
उसको क्या होगा, उसको दिन में सोता रहता है, उसको कुछ कलर्स का कुछ पता ही नहीं चलता है, वो देख नहीं पाता है, वो रात में देखेगा कलर्स, और रात में सारी चीजें उसको याद आएंगी ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इनको मोस्टली चीजें किसमें दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में। ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखो अब बात करते हैं, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। यानी कि आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि गाय भैंस आपके घर में बंधी होंगी, तो कुछ खतरा आने वाला होता है ना, जैसे भूकंप आने वाला है या फिर कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो वो इधर उधर मतलब वो बेचैन सी हो जाती है, इधर उधर हिलना डुलना स्टार्ट कर देंगी, जोर जोर से आवाजें करने लगेंगी। तो यही है कि वो डर उनको फील हो जाता है एक तरीके से, कि वाइब्रेशंस को फील कर सकती हैं, वो लो वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको फील कर सकते हैं, इसीलिए पहले ही हमसे फील अंदाजा लगा लेते हैं। और व्हेन एन अर्थक्वेक और जो आपके फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, देखो जंगलों में बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालना स्टार्ट कर देते हैं जब कोई खतरा आने वाला होता है। तो उससे क्या होता है, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं इस बात को कि हाँ कोई अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला है। तो कैसी कैसी आवाजें, आपने सबसे ज्यादा जो मोस्ट सेंसिटिव है वो है आपका डॉग। डॉग आप अगर भूकंप आने वाला हो तो उससे कुछ देर पहले ही उसको अंदाजा हो जाएगा, वो बहुत बेचैन हो जाएगा, इधर उधर घूमने लगेगा। उसको क्यों, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना आपकी, जिनसे प्लेट्स में टकरार होती है जिससे भूकंप अर्थक्वेक आता है आपका, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो टकराहट होती है उसको फील कर सकते हैं, जो वाइब्रेशंस होती है ना ग्राउंड में उसको ये फील कर सकते हैं, इसीलिए इनको पहले पता चल जाता है। सबसे मोस्ट सेंसिटिव आपका चमगादड़, बैट जो होता है वो पता लगा लेता है, आपका डॉग हो गया, बहुत सारे एनिमल्स हैं आपके ये सारे, और इनका बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है। देखो पेड़ों पे पक्षी बैठे होंगे वो उड़ना स्टार्ट कर देंगे, गाय भैंस कहीं पे होंगी तो वो भागना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारी चीजें आपने आई होप कभी ना कभी देखी होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, दोस एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। यानी कि जो जानवर रात में जागते हैं वे केवल काले और सफेद रंग में चीजों को देख सकते हैं। जो रात में जागते हैं और दिन में सोते रहते हैं मोस्टली, उन बहुत सारे एनिमल्स को चीजें है ना ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं आपको जिनको कुछ कुछ कलर्स भी दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं, स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स एज दे ईट रैट्स इन द फील्ड्स। जो आपके सांप होते हैं वो किसान के लिए भी बहुत मददगार साबित होते हैं, क्यों, क्योंकि वो चूहों को खा जाते हैं। जो किसानों के खेत में, जैसे किसान ने गेहूं बोया है या फिर धान बोए हैं, तो उनमें क्या है मोटे मोटे चूहे हो जाते हैं, और सांप क्या करते हैं आपके उन चूहों को खा जाते हैं ताकि वो फसल को बर्बाद ना करे। तो एक तरीके से इसको भी आप क्या कर सकते हो, फार्मर का फ्रेंड के रूप में लगा सकते हो। और जो अर्थवर्म होता है वो तो फार्मर का फ्रेंड आपको बोला ही जाता है, पता होगा। तो ध्यान रखना है कि जो बेसिकली धान बोते हैं ना किसान, जो चावल की खेती करते हैं, उन धानों में बहुत मोटे मोटे चूहे पाए जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके सांप जो होते हैं, सांप आ जाते हैं उनमें, वो उन चूहों को खा जाते हैं, जिससे कि किसान की फसल बर्बाद होने से बच जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ कुछ जो आपके एनिमल्स होते हैं ना, देखो हर एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग चीजों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है आजकल की इस मतलबी भरी दुनिया में तो हर कोई किसी न किसी से मतलब निकालता है। तो हमारे एनिमल्स भी हैं, जो हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेकार कर रहे हैं, कैसे इसको बिगाड़ते जा रहे हैं, इसी वजह से हम पेड़ों को काट रहे हैं, हमारे जो एनिमल्स है, पशु हैं, उनको मार रहे हैं। किस लिए? एलिफेंट्स किस लिए मारे जाते हैं आपके, उनके दांतों के लिए। हाथी के दांत आपको पता है कितने महंगे बिकते हैं, बहुत ही महंगे बिकते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनके दांतों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है, इसलिए उनको मारा जाता है। राइनोसोर्स हो गए आपको, उनके हॉर्न जो होते हैं, सींग होते हैं राइनोसोर्स के, उनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं आपके, चमड़े के, लेदर के, ये सारी चीजें, बेल्ट वगैरह हो गई, ये बनाई जाती है, इसलिए इनको मारा जा रहा है। टाइगर और स्नेक को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, क्योंकि टाइगर की आपने कपड़े भी देखे होंगे, उसी टाइप में कपड़े बनते हैं, है ना, आपने देखा होगा स्किन के कपड़े भी बनते हैं, तो इनको इनकी स्किन के लिए मारा जाता है। और जो मस्क डियर होता है आपका, कस्तूरी मृग, उसमें से उसको किस लिए मारा जाता है, गंध बनाने के लिए, यानी कि जो परफ्यूम होता है आपका, सेंट्स होते हैं, उसमें उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लो लोग कहाँ तक, मतलब इसलिए इनका एक तरीके से व्यापार ही होता है।
इस पे बहुत सारी हद तक ये ट्रैफिकिंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। एनिमल्स ट्रैफिकिंग इसको बोला जाता है, यानी कि जहां पे एनिमल्स को बेचा जाए, खरीदा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, इसीलिए ये सारी चीजें बता रही हूँ आपको, पूछा जाएगा। हाथियों को क्यों मारा जाता है? उनके दांतों के लिए। राइनोसोर्स को क्यों मारा जाता है? उनके हॉर्न के लिए, क्योंकि उनसे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो यहाँ से देखो जितने भी पॉइंट्स लिए हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, बस ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो आपकी आंट होती हैं, आपके घर वाली आंटी नहीं, आपके जो आंट होती है, चींटियां होती हैं, वो हमेशा लाइन में ही क्यों चलती हैं? आपने अपने घर में भी देखा होगा क्यों चलती हैं, क्योंकि वो क्या करती है, अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती जाती है धरती पर, एक गंध सी छोड़ती जाती हैं, जिससे कि वो सारी जो चींटियां होती हैं दूसरी एक चींटी को फॉलो करती रहती हैं, दूसरी चींटी, उसके बाद तीसरी चींटी, ऐसे ऐसे फॉलो करती रहती है। बात करते हैं सिल्क वर्म की। अच्छा, जो सिल्क वर्म के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है ना अपने साथी को, अपनी जो मादा सिल्क वर्म होती है उसको बहुत किलोमीटर दूर से क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो सिल्क वर्म है अपनी जो फीमेल पार्टनर होती है, उसकी फीमेल सिल्क वर्म होती है, उसको कई किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल से पहचान लेता है, स्मेल से ढूंढ सकता है। जैसे कि 3-4 किलोमीटर भी दूर होगी तो उसकी स्मेल से इतनी दूर तक इसको स्मेल आती है, इतना सेंसिटिव होता है सिल्क वर्म, वहां तक चला जाता है पेड़ों के सहारे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मॉस्किटोज की। मॉस्किटो मच्छर, यानी कि ये क्या होते हैं, कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। ये आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? आपको लगता होगा कभी कभी आप बैठे हो, आप पे आए जा रहे हैं बार बार, ठीक है, मतलब इन आपको सोचते होंगे कि इतने इतने से मच्छर हैं, इनको दिखाई कैसे देता है कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहीं पे हमें काटने के लिए आ गए। बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पे। तो ये किस वजह से होता है? इनको दिखाई वगैरह कुछ नहीं देता, ये किसी भी पीपल को उसकी स्मेल से ढूंढ लेते हैं। अब मान लो आप एक रूम में रह रहे हो, उस रूम में आपके कुछ मच्छर आ गए हैं, ठीक है, उन मच्छरों ने आपकी स्मेल ले ली है, एक बार आपके साथ बैठ गए, आपके पास बैठ गए तो आपकी स्मेल ले ली है, फिर से वो बार बार आपके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो स्मेल है ना आपकी बॉडी की वो आती रहती है, और मोस्टली जिनको पसीना ज्यादा आता है उनके पास से ज्यादा आते हैं, उनको ज्यादा काटते हैं, क्योंकि स्मेल जो होती है बॉडी की वो इनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यही बात है, ध्यान रखनी है आगे से ये वाली बात आपको, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि कभी आपको मच्छर काटने लगे कि ये मेरे को क्यों काट रहा है। चलिए, और इसके बारे में जरूरी चीज क्या है, दे आल्सो फाइंड देम बाय स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हेट ऑफ देयर बॉडी। ये किसी भी व्यक्ति को उनके पैरों के तलवों की जो गंध होती है, जैसे आपके पैर होते हैं, आप शूज वगैरह पहनते हो, बहुत लंबे टाइम से आपने, मान लो आप सुबह के गए हो, शाम को घर आते हो, शूज पहने हुए थे आपने, अपने पैर जो है, अपने फीट जो है वो वॉश नहीं किए, धोए नहीं है, तो उनमें से कुछ स्मेल आएगी, तो उसकी स्मेल से भी ये पहचानते हैं बंदों को। और क्या करते हैं, शरीर की गर्मी से भी ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी से, बॉडी की स्मेल से, आपकी पैरों की स्मेल से, हर तरीके की स्मेल से आपको ढूंढ लेते हैं, इसीलिए ज्यादा मच्छर काटते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं स्लीप आवर्स की, यानी कुछ जानवर हैं आपके जो पता लगाने में, जैसे कि आपने स्वाब के बारे में पढ़ा था कि कौन सा जानवर कितनी देर के लिए सोता है, तो वही बात है। अब बात करते हैं आपकी, पूछ लिया जाता है इनसे क्वेश्चन, जो आपकी लिजार्ड होती है, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। लिजार्ड आपकी जो सोती है वो आपके ऑलमोस्ट एक सीजन के लिए सोने के लिए चली जाती है, यानी पूरे मौसम के लिए। कैसे? देखो अब तो आपको दिखाई दे रही होंगी थोड़ी थोड़ी, कोई कोई छिपकली आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा वो गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक सीजन के लिए ऑलमोस्ट सोने के लिए चले जाते हैं, फिर सोते ही रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काऊ की। ये दिन में आपकी जो गाय होती है 4 घंटे के लिए सोती है। अगर किसी के घर में गाय हो तो वो इसको देख सकता है कि एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए ही सिर्फ सोती है। चलिए बात करते हैं अगले एनिमल की। नेक्स्ट है आपका कैट स्लीप फॉर 12 आवर्स। आपकी जो बिल्ली होती है वो 12 घंटे सोती है, अंदाजा लगा सकते हो, दिन में 12 घंटे वो सोती है और 12 घंटे जगती है। बात करते हैं जिराफ की। देख पा रहे होंगे ये कैट है आपकी, ये जिराफ है। जो आपका जिराफ होता है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोता है। देख पा रहे, इतना बड़ा जानवर है
और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही सोता है, बाकी पूरे दिन रात जागता रहता है। पाइथन जो होता है आपका अजगर, यहाँ पे देख पा रहे होगे अजगर जो सांप को भी निगल जाता है, ठीक है, वो आपका 18 घंटे सोता है। कितने घंटे? 18 घंटे। तो ध्यान रखनी है, सारी बातें ध्यान रखनी है। एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा, मैचिंग का क्वेश्चन दे देगा कि स्लीपिंग आवर्स के अकॉर्डिंग मैच करो क्वेश्चंस को। तो लिजार्ड आपके ऑलमोस्ट सीजन के लिए सोती है, काउ 4 आवर्स के लिए सोती है आपकी, और जो आपके कैट होती है वो 12 आवर्स होती है, जिराफ आपका 2 आवर्स होता है, और जो आपका पाइथन होता है अजगर वो आपका 18 घंटे सोता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा जानवर कितनी देर के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले पेपर में आए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। आपको एक लिस्ट दी हुई है, उसके बारे में हमें कंसीडर करना है, यानी कि बताना है क्या है। टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश। देख पा रहे होंगे आप, क्या दिया है आपका? टॉर्टोइस यानी कि आपका कछुआ, और क्रोकोडाइल यानी कि आपका मगरमच्छ, क्रो कोआ, डक बतख एंड आपका फिश मछली। ये आपको एनिमल्स की एक लिस्ट दी हुई है। क्वेश्चन है आपका, इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कि इस लिस्ट में से कौन सा एक ऐसा एनिमल है या बर्ड है जो एक दूसरे से अलग है। अब आप बताइए कौन सा अलग हो सकता है, जल्दी से बताओ क्या अलग हो सकता है। देखो टॉर्टोइस जो आपका कछुआ होता है वो कहाँ रहता है? वाटर में रहता है, ठीक है बात। टॉर्टोइस आपका कहाँ रहता है? वाटर में। क्रोकोडाइल आपका जो मगरमच्छ होता है वो भी कहाँ रहता है आपका? वाटर में। क्रो कहाँ रहता है आपका? कौवा तो पेड़ पे रहता है, मतलब आसमान में उड़ता है, तो किस पे रहता है? ट्री पे। कि जो डक होती है, बतख होती है, वो कहाँ रहती है आपकी? पानी में रहती है, देखा है आपने, पानी में ही होती है बतख। फिश आपकी कहाँ होती है? पानी में रहती है। तो यहाँ पे आपको कौन सी चीज अलग दिख रही है, जल्दी से बताओ कौन सी चीज अलग दिख रही है भाई? वाटर 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 वाटर। क्या अलग दिख रहा है? ट्री, यानी कि जो पेड़ पे है। अब यही बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको डिफरेंट एनिमल्स बताए थे कि लैंड पे कौन से रहते हैं, वाटर में कौन से रहते हैं, ट्रीज पे कौन से रहते हैं। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। तो क्या है कि अलग कौन सा है आपका? क्रो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कोआ। ध्यान रखना है। अब इसमें से कोई भी कैसे भी दे सकता है, आपको अलग से कैसे दे देगा। कुछ एनिमल्स आपको ट्री वाले दे देगा, एक अलग से वाटर वाला दे देगा, तो आप फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो आसानी से, क्योंकि ये तो एकदम से जनरल नॉलेज है कि आपको पता है कि हाँ भाई क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है, कोआ तो पेड़ पे रहता है, फिश भी पानी में रहती है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पता लगे। इतना इजी क्वेश्चन आपका ईवीएस में पूछा गया है, देख लो, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। आपको हाथी के बारे में एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बारे में विचार करना है। करिए। अभी एलिफेंट के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ा है हमने कि एलिफेंट कितनी देर तक खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी देर तक सोता है, बताइए। पहली है आपकी, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, यानी कि ये बहुत ज्यादा आपका रेस्ट नहीं करते हैं, आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली अ डे। ये क्या करते हैं? सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए दिन में सोते हैं। नेक्स्ट है आपका, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड टिक्स इन ए डे। यानी कि जो आपका अडल्ट वयस्क हाथी होता है वो लगभग 200 किलो पत्तियां और टहनियां खा जाता है एक दिन में। बात करते हैं नेक्स्ट की, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि जो कीचड़ है वो उनकी स्किन को ठंडा रखता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, इन एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड में जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो आपकी सबसे बड़ी मादा हाथी होती है, वही हेड होती है, वही सारी चीजें निश्चित करती है, निर्णय सारे वही लेती है। तो अब एक पॉइंट बता दो जो इनमें से कौन सा है करेक्ट है।
मतलब ये बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आपको एक वो चूज करना है जो इनकरेक्ट है। बताइए जल्दी से कौन सा इनकरेक्ट दिख रहा है आपको इनमें से। देखो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा है कि ज्यादा रेस्ट नहीं लेते, हालांकि उनका शरीर बड़ा है, खाते भी हैं ज्यादा, लेकिन वो ज्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए ही सोते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं। बात करते हैं दे लव टू प्ले विद मड, जो चीजें हमें पहले पता है उनको देख लेते हैं। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, वे कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि कीचड़ उनकी स्किन को ठंडा रखती है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपको जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है, वही हेड होती है, वो सारे डिसीजंस लेती है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। अब आपका इनकरेक्ट कौन सा है, कैसे? जो एक वयस्क हाथी होता है वो 100 किलो पत्तियां टहनियां खा जाता है। आपको बार बार बोला था मैंने कि 100 किलो है, ध्यान रखना 200 किलो दे देगा ऑप्शन में, लेकिन आपको 100 किलो ध्यान रखना है, तो वही 200 किलो दे दिया ऑप्शन में। कितनी खाता है भाई, ध्यान रखना 100 किलो टहनियां और पत्तियां खा लेता है एक दिन में। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी एंड डी, किसमें है? ए सी एंड डी, सी डी ए, ये रहा। तो ये क्या है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आई बात समझ में, क्लियर है या नहीं, बताओ जल्दी से। 3 ऑप्शन आपके वाले सही है। चले आगे, समझ में आ गया हो तो चलिए, तो देख लो सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है जो जो हमने किया है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, it is believed that animals are awake at night can see objects only in, यानी ये माना जाता है कि जो जानवर आपके रात को जागते हैं वो चीजों को किस रंग में दिखाई देते हैं, कौन कौन से रंग है जो जिसमें वे चीजों को देख सकते हैं। पहला है आपका वायलेट एंड ब्लू, यानी कि बैंगनी और नीला। नेक्स्ट है आपका ग्रीन एंड येलो, यानी कि हरा और पीला। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज एंड रेड, यानी कि आपका जो नारंगी है और लाल है। या फिर नेक्स्ट है आपका ब्लैक एंड व्हाइट, चीजों को सफेद और काले रंग में देखते हैं। बताइए जल्दी से, काला और सफेद। कई बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा था कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा कलर्स नहीं दिखते, जो दिन में जागते रहते हैं उनको फिर भी कुछ कलर्स दिख जाते हैं, लेकिन सारे कलर्स का उनको अंदाजा नहीं होता है, वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं। लेकिन जो आपके रात में जागते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर देख सकते हैं चीजों में, ब्लैक एंड व्हाइट। उन चीजों को जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे ना, उस फॉर्म में देख सकते हैं, आजकल के कलरफुल टीवीज की फॉर्म में नहीं देख सकते। तो ध्यान रखनी ये बात, आया हुआ क्वेश्चन है, देखो पॉइंट भी था, आपको बताया था जो आपके सम फैक्ट्स थे एनिमल्स के, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि वो चीजों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ द एनिमल्स आर, जो पशुओं के दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा आई थिंक, पशुओं की सतह पर, पशुओं की त्वचा पर जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जो डिजाइन्स होती हैं, वो क्यों होती है, किस वजह से? सबसे पहले आपका एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, वे हमें दिखाती हैं कि वो शारीरिक एकदम से मजबूत हैं, जो आपके शारीरिक शक्ति है उनके वो बहुत ज्यादा है। क्या वो पैटर्न्स इसलिए होते हैं? या फिर ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, या फिर जो परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है आपकी, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट मान लो ग्लास है, तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर मुड़ जाएगी, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। चलिए, तो क्या परावर्तित प्रकाश के कारण आपको ऐसा दिखता है कि उनके जो पैटर्न्स हैं उनकी स्किन पे, या फिर ड्यू टू दी हेयर ऑन देयर स्किन, या फिर उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण वो पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, या फिर ड्यू टू दी वेदर कंडीशंस दे लिव इन, या फिर जो जिन कंडीशंस में जलवायु की जो परिस्थितियां होती हैं उनमें वो जिनमें वो रहते हैं, क्या उसकी वजह से दिखाई देते हैं। सिंपल सिंपल पॉइंट है, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना था, जो भी फैक्ट्स बताए थे वो सारी चीजें याद रखनी है। तो हमको पता है कि किस वजह से होते हैं पैटर्न्स, ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन पर जो बाल होते हैं ना उसकी वजह से हमें अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। जैसे टाइगर का पैटर्न आपको पीला और वो उस तरीके का दिखाई देता है, जेब्रा का आपको व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके स्किन पर जो बाल है वो उसी हिसाब से हैं, उसी कलर के हैं, तो इसी वजह से दिखाई देता है। अगर उनकी स्किन पर बाल नहीं होंगे तो उनकी स्किन पर पैटर्न्स भी नहीं होंगे।
ईवीएस की बुक में, एनसीईआरटी में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है, सेम टू सेम वहीं से पूरी लाइन उठा के दे रखी है। तो सिर्फ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ज्यादा करो सिक्स, सेवंथ, इतनी ईवीएस एनसीईआरटी की जो ईवीएस है वो इतनी बहुत है। फर्स्ट पेपर के लिए तो देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की इनफ है, एकदम से अच्छे मार्क्स आते हैं उसमें से। चलिए, उसी में से सारा कंटेंट लिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बर्ड्स के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, एक दो क्वेश्चन होंगे शायद, क्योंकि बर्ड्स में एक आध क्वेश्चन रह गया था तो इसलिए यहाँ पे है ये। Which of the following birds make its nest among the thorns of a cactus plant? यानी कि कौन सा पक्षी अपना जो घोंसला है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में बनाता है? तो कौन सा पक्षी है वो? क्या वो आपका वेबर बर्ड है, यानी जो बुनकर बया जिसको बोलते हैं, फिर बुनकर पक्षी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रॉबिन बर्ड, या फिर जो आपका कल चिड़ी हिंदी में जिसको बोला जाता है, या फिर आपका डव, फाख्ता, या फिर आपका सनबर्ड यानी कि शकरखोरा इसको बोला जाता है। बताइए। देखो वेबर बर्ड का हमें पता है ये क्या करता है, ये तो ऐसे एक टहनी पे एक ऐसा बुन देता है आपका एक, ये क्या करता है, ये मान लो एक टहनी है तो इस पे ऐसे 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 बुन के बनाएगा कुछ भी, वो जो लटके हुए आपने देखे होंगे ना, वो ऐसे ऐसे घोंसला होता है इसका। रॉबिन बर्ड ये पत्थरों के बीच में अंडे देता है, तो ये ऐसा घोंसला नहीं बनाता है अपना, ये पत्थरों के बीच में देता है, रोड साइड में, ठीक है, कहीं भी रोड होगा वहां पे पत्थर होंगे, उनके बीच में जाके अंडे देगा। बात करते हैं डव की। आपका जो फाख्ता होता है वो क्या करता है, आपका मेहंदी के बाड़े में बनाता है या फिर आपका कैक्टस प्लांट के बीच बनाता है? तो यही आपका एकदम से सही ऑप्शन है। जो आपका डव फाख्ता होता है जो कबूतरी की तरह दिखती है आपको, क्या आपने कभी देखे होगे, हाँ तो कबूतरी है छोटी सी, उसको बोलते हैं फाख्ता, तो वो बनाता है। तो मेहंदी का जो पेड़ होता है उसके वहां बनाएगा, मेहंदी के बाड़े में जाकर कांटों के बीच, या फिर वो बनाएगा आपका कैक्टस का जो प्लांट होता है कांटों के बीच जाके बनाता है। आपको बर्ड्स में बताया भी था। नेक्स्ट है आपका सनबर्ड, ये इसका घोंसला ऐसा नहीं होता है, इसका पेड़ पे ही होता है सनबर्ड का। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, ये देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरा पैराग्राफ आपका सीटेट वालों ने एनसीईआरटी की बुक से ऐसे एज इट इज उठाया हुआ है, एज इट इज। क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग एंड पशु को पहचानिए। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक पशु के बारे में और हमें बताना है कि कौन सा पशु है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट, ये एक बियर की तरह दिखता है, भालू की तरह, लेकिन ऐसा है नहीं। It spends almost 70 hours a day sleeping, दिन में 17 घंटे सोता है। While hanging upside down on a tree branch, जो आपकी ट्री की ब्रांच होती है, पेड़ की जो शाखा होती है उससे लटक के ऐसे सोता रहता है 17 घंटे। It eats the leaves on the same tree on which it lives, ये उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर ये रहता है। It lives for what 40 years, लगभग 40 वर्षों तक जीता है। बताइए अब जल्दी से, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? 17 घंटे सोता है स्लॉथ। अब 17 से लगा लो, 17 और स्लॉथ हो गया कॉम्बिनेशन, 17 और स्लॉथ। जो आपका आलस होता है, सुस्ती, जिसका पशु का नाम ही आलस है, सुस्ती है, 17 घंटे सोता है, बाकी के 7 घंटे खाता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, बाकी के 7 घंटे क्या करेगा, खाएगा फिर सोएगा। हफ्ते में एक बार नीचे उतर के आता है, 40 साल तक जीवित रहता है, 8 पेड़ों पर घूमता है, ठीक है, एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है, उस पेड़ की सारी पत्तियां खा जाता है। तो ध्यान रखनी है ये वाली बातें, आपको लटक कर ऐसे सोता रहता है। कौन है ये? स्लोथ है आपका। पता भी होगा आपको, ध्यान आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेशन पसंद आ रहा है या नहीं है बताओ जल्दी से। क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, which of the following groups of animals has excellent sight and can see things 4 times more than humans, यानी कि इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जिसकी एक्सीलेंट साइट, बहुत ही अच्छी दृष्टि है और श्रेष्ठ होती है,
और जो 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं ह्यूमन से। ये मैंने आपको बर्ड्स में भी बताया था कौन कौन से हैं वो। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रुप ऑफ एनिमल्स बोला गया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें भी डाला है। लेकिन ये क्वेश्चन 3 बार आया है, थोड़ी सी वो बदल दी है बस, क्या स्टेटमेंट बदल दी है, क्वेश्चन वही है। स्टेटमेंट में कोई वर्ड कहाँ कर दिया, कोई वर्ड कहाँ कर दिया, लेकिन 3-4 बार लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या कौन कौन से हैं वो? स्नेक, सिल्कवर्म या फिर लिजार्ड यानी कि सांप, रेशम का कीड़ा या फिर छिपकली, फिर काइट, ईगल, वल्चर या फिर जो चील होती है आपकी, गिद्ध होता है, और ये जो आपका बाज होता है। बीज, मॉस्किटोस, बटरफ्लाइज, आपकी मधुमक्खी, मच्छर या फिर तितलियां, या फिर टाइगर, लियोपार्ड्स और बुल्स, या फिर बाघ, तेंदुआ और आपका जो बुल सांड होता है। अब बताइए, बार बार बताया था, किससे याद करवाया था आपको? कैव से याद करवाया था। कैव से याद रखो या वेक से याद रखो, इन 2 चीजों से याद रखो, कैव या फिर वैक। क्या है ये, कौन कौन से वो है आपके एनिमल्स या फिर बर्ड्स? ईगल, काइट एंड वल्चर। ये क्या करते हैं, आपने कभी देखा होगा आई थिंक कि एकदम से बहुत ऊपर रहता है, चील उड़ती रहती है, ऊपर से आएगी और नीचे से तालाब में से मछली को निकाल के और ऐसे उठा के ले जाती है अंदर घुस के पानी में। क्यों? क्योंकि वो 4 गुना बेटर देख सकती है, वो बहुत गहराई तक देख सकती है चीजों को, बहुत दूर तक। तो ऐसे ही बाज करता है और ऐसे ही आपका जो गिद्ध होता है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, इन तीनों की कैटेगरी को, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे, आई होप ये वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, व्हेन ए स्नेक चार्मर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन, यानी कि जब आपका एक सपेरा होता है, स्नेक चार्मर कौन होता है आपका? जो सपेरा होता है, वो जब अपनी बीन को बजाता है तो द स्नेक स्विंग्स इट्स हेड टू एंड फ्रो टू इट्स साउंड। जो आपका सांप होता है उसकी ध्वनि पर अपने सांप को इधर उधर ऐसे ऐसे करता रहता है। आपने देखा होगा, मूवीज में बहुत दिखाते हैं भाई सांप को ऐसे बीन पे नाचते हुए। तो हाउ डू यू थिंक द स्नेक रिस्पॉन्ड्स टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आपको क्या लगता है कि स्नेक जो है, सांप जो है, वो कैसी प्रक्रिया कर रहा है, कैसी अनुक्रिया कर रहा है उसकी बीन पर, वो इधर उधर कर रहा है, नाच रहा है, तो उसको कैसे पता चल रहा है? क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन यहाँ पे? क्योंकि सांप बहरे होते हैं, स्नेक्स आर डीफ, उनको सुनाई नहीं देता। मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है उनको? बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, क्या वो बीन को सूंघ लेता है जिससे कि उसकी धुन पर नाचता रहता है? स्मेलिंग की सबसे अच्छी पावर किसकी है, जल्दी से बताओ? सिल्क वॉर्म की, और जो आंट होती है आपकी, चींटियां होती है, इनकी सबसे ज्यादा स्मेलिंग पावर होती है। क्यों? सिल्क वॉर्म बहुत कई किलोमीटर दूर से, 3-4 किलोमीटर के दूर से अपनी फीमेल पार्टनर को ढूंढ लेता है, और जो चींटियां होती हैं स्मेल छोड़ती जाती हैं, साइड एक ही लाइन में चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका, बाय हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स। बाय हियरिंग आ गया, लेकिन सांप तो बहरे होते हैं, तो ये वाला तो वैसे कट हो जाएगा। वो स्मेल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका, बाय सीइंग द मूवमेंट। सीइंग आ गया, देख कर, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि उनको देख के वो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे मेन चीज है वाइब्रेशन। वो क्या करते हैं, वो कोई भी आता जाता है, कोई भी चीज बज रही है, कुछ भी हो रहा है, उसकी वाइब्रेशंस को फील करके आ जाते हैं। आप कभी अपने घर में देख लेना, टीवी में बहुत जोर से कोई सांप वाली, नागिन वाली मूवी चला लेना और नागिन की धुन बजते रहना, वहीं पर सांप निकल के आ जाता है। कभी कभी जो लोग खेतों वगैरह के आसपास रहते हैं, गाँव के एरिया में, तो किस वजह से आ जाते हैं? वो जो वाइब्रेशंस होती है ना उस बीन की वजह से, उनको सुन के खिंचे चले जाते हैं। तो ध्यान रखनी है बात, सांप का रिलेशन किससे है आपका? वाइब्रेशन से। क्लियर है यहां तक? चलिए ध्यान रखना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, और क्या ध्यान रखना है स्नेक के बारे में बताओ जल्दी से। इस 4 टाइप के पॉइजनस के वो थे आपके स्नेक, कोबरा, और एक था क्रेटर्स था, और क्या था आपका रशल वाइपर था, और एक था अफाई, जिसको रशल वाइपर को डुबैया बोलते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर उसको बोलते हैं अफाई। आपका कॉमन क्रेट था दूसरे वाले का नाम। चारों ध्यान रखने हैं अच्छे से, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Which one of the following has the sense of hearing so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पशु है जिसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो ये पता लगा लेता है कि पत्तियां हवा से हिल रही है या फिर कोई जानवर आ रहा है, जानवर हिल रहा है, डुल रहा है। बताओ, बताया था ना कैसे पता लगाता है आपको। इसकी जो हियरिंग सेंस होती है किसकी वजह से होती है, उसके जो कान होते हैं, ठीक है, उसकी जो मूछें होती हैं वो वाइब्रेशंस, एयर में जो वाइब्रेशन होती है उसका पता लगा लेती हैं। तो कौन है वो एनिमल आपको पता है? गिद्ध की तो भाई देखो तो 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, इसकी तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने की शक्ति ज्यादा होती है, सुनने की इसकी नहीं होती है। सिल्क वर्म की आपको पता है स्मेल की ज्यादा होती है, ये चीजों को सूंघ कर ज्यादा करता है। डॉग, कुत्ते का ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये तो अपना एक मार्क कर देता है, ये सूंघने की होती है वैसे इसकी ना। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइगर की, यानी कि बाघ की, इसकी इतनी सुनने की वो होती है कि ये महसूस कर लेता है, पता लगा लेता है। इसके जो कान होते हैं बड़े ही तीक्ष्ण होते हैं, तेज सुनने की वो होती है कि कोई जानवर आ रहा है जा रहा है शिकार के लिए, या फिर पत्तियां हिल रही है डुल रही है। चलिए, पत्तियां हिल रही डुल रही होंगी तो आराम से बैठा रहेगा, लेकिन इसको लगेगा ना जानवर है तो एकदम से चला जाएगा उस पे, जानवर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका Which one of the following insects does not live together in a colony like honeybees? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। मैंने आपको एक टेबल करवाई थी बर्ड्स में, ये वहां पे नहीं लिया गया था क्वेश्चन, बर्ड्स में एक टेबल करवाई थी, उसमें बताया था कि कौन सा ग्रुप में रहता है, कौन सा अकेला रहता है, कौन सा एनिमल। तो वही से लिया गया है, और एनसीईआरटी की बुक में सेम दिया भी हुआ है कि कौन सा ऐसा वो है जो इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा है जो आपका मधुमक्खियों की तरह एक छत्ते में नहीं रहता है, यानी कॉलोनी में नहीं रहता है, बस्ती में नहीं रहता, अकेला रहना पसंद करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें आंट की, यानी चींटी। देखिए चींटी का आपको पता है, चींटी हमेशा साथ साथ चलती हैं, लाइन में चलती हैं, तो ये तो है नहीं, ठीक है। टर्माइट, दीमक जो होती है वो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा दरवाजे पर ऐसे ऐसे लगती जाती है, वो भी साथ साथ ही ग्रुप में रहती है, टर्माइट भी नहीं है। वास्प आपका ततैया, ततैये का छत्ता भी आपने देखा होगा, वैसा छत्ता बना होता है, उसमें बहुत सारे ततैये भरे होते हैं, तो ये भी नहीं है। आपका जो स्पाइडर होता है, मकड़ी होती है जो आपने देखा होगा, एक ही मकड़ी इतना बड़ा जाल बना देती है, देखी है ना आपने, घरों में देखी होगी, कहीं कहीं और देखी होगी, तो एक ही मकड़ी इतना बड़ा जाल बना देती, तो वो अकेले रहना पसंद करती है। तो यही है वो जो अलोन अलोन रहेगी, और ये सारे आपके ग्रुप में रहेंगे, यानी कि इन सबको समूह में रहना पसंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा मधुमक्खियों की तरह नहीं रहता है ग्रुप में, तो मधुमक्खियों की तरह यही नहीं रहती है स्पाइडर आपकी। कभी आपने देखी है कि उसमें बहुत सारी है, वो एक अलग से बनाई रखती है अपना। आज अपने घर में जब सो ना रूम में, जब देखना ऊपर जरूर बना रखा होगा उन्होंने कुछ ना कुछ। चलिए, ये है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हाथी के ऊपर या फिर से एलिफेंट के ऊपर, इसमें कुछ चेंज है थोड़ा सा, इसमें से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। एक मतलब आपको हाथी के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन एक आध ऐसी लाइन है जो आपको और अच्छे से पता चलेगी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट्स, यानी हाथियों के बारे में कौन सी जो कथन है वो सही है। फर्स्ट है आपका, एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडीज, यानी कि अत्यधिक भार होने की वजह से वो बहुत ज्यादा आराम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए 3 month old बेबी एलिफेंट, जो 3 महीने का आपका बेबी एलिफेंट होता है, उसका वेट अबाउट 2 क्विंटल होता है, 2 क्विंटल तक होता है। 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं बताओ जल्दी से, मैथ्स पढ़ा होगा ना। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 2 क्विंटल का मतलब है 200 किलो, यानी कि आपका 200 किलो का एक बेबी एलिफेंट होता है। नेक्स्ट है आपका, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल्स ऑफ लीव्स एंड टिक्स इन अ डे, कि आपका जो वयस्क हाथी होता है वो आपकी 2 क्विंटल से ज्यादा पत्तियां खा जाता है। आपको पता है 200 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, 200 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है, आपको पता है कि कितनी खाता है। नेक्स्ट है आपका, एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 hours इन अ डे, 8 से 10 घंटे के लिए सोता है।
अब आपको इनमें से बताना है कि करेक्ट कौन सी है, इनमें से 3 की 3 गलत है। अब वो कौन सी 3 गलत है और 1 सही है, जल्दी से पहले गलतों को छांट लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है सही इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले बात करूं, स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए सोता है। कितनी देर के लिए? सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए सोता है, तो यहाँ पे ये गलत है, 8 to 10 दे रखा है। एन अडल्ट ये कितनी पत्तियां खाता है जी? 100 किलो खाता है। हमें पता है कि जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलो खाता है, यहाँ पे 200 किलो दिया हुआ है, इसको भी कट कर दो, ये भी गलत है। इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए सो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रेस्ट कहाँ ले रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पूरे दिन काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आपका सही कौन सा है? यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला है कि जो बेबी एलिफेंट होगा उसका जो भार होता है वो 200 किलो होता है, और यही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको कि बेबी एलिफेंट का जो वेट होता है, वजन होता है 3 महीने का, वो कितना होता है आपका? 2 क्विंटल, लगभग 200 किलो के आसपास होता है। ये एक नया पॉइंट और जुड़ गया है, इसको ध्यान रखना है अच्छे से, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके शेल्टर, एनिमल्स और बर्ड्स टॉपिक से लिए गए हैं वो सारे कवर किए हैं। ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं जो भी हमने कंटेंट किया है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट था आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे आपका ह्यूमन शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से भी मेनली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।